नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और हमारो राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। पोखरण में नगर पालिका प्रशासन ने अल सुबह बड़ी कार्यवाही करते हुए अंबेडकर सर्किल के पास स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास कांग्रेस नेता के लगभग 25 साल पुराने अतिक्रमण को हटा दिया। ये कार्यवाही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ईओ झब्बर सिंह चौहान के नेतृत्व में की गई। अल सुबह जल्दी की गई इस कार्यवाही से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। ये अतिक्रमण सहकारी समिति से भवानीपुरा जाने वाले मार्ग पर किया गया था, जिससे रास्ता बंद हो गया था। भवानीपुरा के निवासियों की लगातार रास्ता खोलने की मांग को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने ये कदम उठाया और अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। अतिक्रमण हटने के बाद लगभग 20 फीट चौड़ा रास्ता भवानीपुरा के लिए शुरू हो गया है। पालिका ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यवाही के लिए नगर पालिका प्रशासन का आभार व्यक्त किया। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। पुष्कर के निकटवर्ती गांव चावंडिया स्थित नायकों की ढाणी में अजमेर विकास प्राधिकरण एडीए की करोड़ों रुपए मूल्य की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कॉलोनी बसाने का गंभीर मामला सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने अधिकारियों की मिलीभगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासी गोपाल ने बताया कि सरपंच, पटवारी और एडीए अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायतें दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों की ढिलाई नहीं बल्कि मिलीभगत के कारण कॉलोनाइजर बेखौफ होकर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रही हैं, जिससे राजस्व को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। मीडिया द्वारा इस संबंध में सरपंच ओम प्रकाश पवार से बात की गई, जिन्होंने पटवारी और एडीए अधिकारी को लिखित सूचना देने की बात कही। वहीं अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त जयपाल से फोन पर संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। मीडिया ने अधिकारी के फोन न उठाने को कॉलोनाइजर से मिलीभगत की साजिश का संकेत बताया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों ने मांग की है कि अगर समय रहते अवैध बसावट पर रोक नहीं लगी तो क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का जाल और फैल जाएगा। पुष्कर से सीताराम गहलोत की ग्राउंड रिपोर्ट। ये ग्राम चावंडिया पुष्कर तहसील में पड़ता है। ग्राम पंचायत बासेली, जिसका खसरा नंबर 919/1663 है। इस पर एडीए की, ये जो एडीए के नाम ज़मीन है, इस पर किसी अजमेर की पार्टी ने कॉलोनी बड़ा डालकर कॉलोनी काटने की कोशिश कर रही है, अतः इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। हाँ, उनको भी सूचना दी है, पटवारी जी को भी लिख के दिया हुआ है, वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तुरंत कार्रवाई की जाए। ये कितने समय से कॉलोनी काटने का प्रयास? ये 3 साल हो गए साहब इसको। अच्छा। हाँ, 3 साल से प्रयासरत है। तो किस प्रकार है, एग्रीकल्चर लैंड है या क्या? ये एडीए में है साहब। ये एडीए का है नंबर। और बाकी जो जमीन है वो? बाकी जमीन एग्रीकल्चर है। अच्छा, उस पर कॉलोनी काटी जा रही है? जी, उस पर कॉलोनी काटी जा रही है। तो खेतीबाड़ी की है या कुछ वहाँ पे आबादी क्षेत्र है? नहीं, आबादी क्षेत्र बहुत दूर है। ये खेती की लाइन की जमीन है। ठीक है, आपका नाम? गोपाल चावंडिया। रबी की फसल की सिंचाई के लिए लंबे समय के बाद किसानों को राहत मिली है। नारायण सागर बांध की खारी नहर प्रणाली एवं खूटिया नहर प्रणाली में 25 नवंबर से पानी छोड़ने की घोषणा की गई है, लेकिन जमीनी हकीकत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। नारायण सागर बांध जल वितरण समिति के सचिव शिव दयाल पांड्या ने बताया कि सिंचाई की जरूरतों पर सहमति बन गई है, लेकिन ग्राउंड की स्थिति चिंताजनक है। खेतों तक पानी पहुंचाने वाले एक भी आउटलेट अभी तक नहीं लगे हैं। नहरों की मरम्मत का काम अधूरा पड़ा हुआ है। कई जगहों पर नहरें झाड़ियों और मिट्टी से पट चुकी है, जिससे नहर की लाइन ही नजर नहीं आ रही है। स्थानीय किसानों का कहना है कि कागजों में नहरें चल रही हैं, जमीन पर रास्ता ही नहीं बना हुआ है। किसानों को डर है कि अगर 25 नवंबर से पानी छोड़ा भी गया तो यह पानी बिना आउटलेट और अधूरी नहरों के खेतों तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर विभाग समय रहते इन कमियों को दूर नहीं करता तो किसानों की यह खुशी अधूरी रह सकती है। विजयनगर से गौरव व्यास की ग्राउंड रिपोर्ट। नारायण सागर बांध जालिया की नहरें 25 नवंबर से छोड़ने का निर्णय हुआ है, लेकिन किसानों का कहना है कि नहरें साफ नहीं है, नहरें तैयार नहीं है, अधूरी तैयारी के साथ नहरें छोड़ी जा रही है। खेतों में पानी नहीं पहुंच पाएगा।
एक भी आउटलेट नहीं लगा अभी तक। नहरों की मरम्मत नहीं हुई है, कई जगह तो नहर भी नहीं बनी हुई है। किसानों के खेतों में पानी कैसे पहुंच पाएगा, इसी असमंजस में किसान है। और मीटिंग में भी किसानों ने मांग उठाई थी, लेकिन प्रशासन ने कोई गौर नहीं किया इस पे, और अभी भी उनकी तरफ से उदासीनता ही बढ़ती जा रही है। एक्शन से संपर्क करने पर फोन नहीं उठाते हैं, एन जेएन से चर्चा करते हैं तो वे अपनी असमर्थता जताते हैं। ऐसे में मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा कि ये पानी बर्बाद होगा और लोगों के खेतों में सिंचाई के कार्य में भी। बसवा उपखंड कार्यालय में आज उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों का संतुष्टि पूर्वक एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण कार्य में प्रगति लाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में विकास अधिकारी हजारीलाल बैरवा, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी शीला मीना, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मण स्वरूप गुप्ता, सहायक अभियंता JVVNL द्वारका प्रसाद बडाया, सहायक अभियंता PWD विनोद मीणा, जलदाय विभाग से विनेश सैनी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से राहुल गौतम सहित अन्य समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बसवा से ओम प्रकाश साहू की रिपोर्ट। राजस्थान में हाल ही में लागू हुए राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ एन अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजनल एक्ट 2025 धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत प्रदेश का संभवतः पहला मामला कोटा में दर्ज किया गया। कोटा के बोरखेड़ा थाने में गुरुवार देर रात 2 ईसाई मिशनरियों के खिलाफ धर्मांतरण करवाने और उकसाने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी FIR दर्ज की गई है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के पदाधिकारियों की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ है। बजरंग दल प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने आरोप लगाया है कि 4 से 6 नवंबर के बीच कैनाल रोड स्थित बीर शेबा चर्च में आत्मिक सत्संग के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आरोप है कि इस दौरान दिल्ली निवासी पादरी चंडी वर्गेश और कोटा निवासी अरुण जॉन ने न सिर्फ हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही, बल्कि लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया और कई लोगों का धर्मांतरण करवाया भी। बोरखेड़ा थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि दोनों ईसाई मिशनरियों को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। इस मामले को लेकर हिंदू समाज कोटा द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन महंत रामदास महाराज लटूरी गौशाला, महंत जगदेवदास नागा महाराज अस्थल मठ कैथून सहित अन्य संतों के नेतृत्व में दिया गया। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा जब से विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम बना है, कानून बना है, तब से ईसाई मिशनरी अत्यधिक आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अभी बोरखेड़ा के केनाल रोड पर जो बीर सेवा चर्च है, वहां पर बाहर से पास्टर्स को बुलाकर और हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया, उनका बपतिस्मा करवाया गया। और उसमें जो चंडी वर्गेश है वो स्पष्ट रूप से कह रहा है कि राजस्थान की सरकार शैतान राज है, यहाँ पर शैतानों का राज है। मतलब राजस्थान सरकार को शैतान बताकर और उनका हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जा रहा है, ऐसा हमारे सामने आया है। और इसमें हिंदू युवक भी वहां पर थे, उन्होंने मंच से बोला कि हमारा बपतिस्मा हुआ है और बपतिस्मा होने के बाद में प्रभु यीशु की कृपा हमारे ऊपर हुई है। तो बपतिस्मा एक प्रकार का जो उसका पुराना जीवन है, वो हिंदू था, उस जीवन को नष्ट करके नया जीवन ईसाई संप्रदाय में उसने धर्मांतरण कर लिया। इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। हनुमानगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार महाविद्यालय MD PG कॉलेज थालड़ा में आज मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण SIR 2026 कार्यक्रम हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाविद्यालय
ELC इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब नोडल प्रभारी डॉक्टर ललित स्वामी के नेतृत्व में ये कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से विद्यार्थियों को मतदाता पंजीकरण फॉर्म SIR को सरल रूप में ऑनलाइन भरने की विस्तृत जानकारी दी गई। डॉक्टर स्वामी ने ELC के सभी सदस्यों को SIR 2026 अभियान में अहम भूमिका निभाते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में परिगणना पत्र ऑनलाइन करने की जिम्मेदारी सौंपी। महाविद्यालय निदेशक रामस्वरूप स्वामी ने जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्देशित सभी जागरूकता कार्यक्रमों को समय समय पर आयोजित करवाने हेतु निर्देशित किया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। अलवर नगर परिवहन व्यवस्था को महिलाओं के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने अलवर के रोडवेज बस स्टैंड पर मातृ एवं शिशु सुविधा केंद्र का फीता काटकर शुभारंभ किया। लगभग 35 लाख रुपए की लागत से बना ये अत्याधुनिक सेंटर उन माताओं के लिए बड़ी राहत साबित होगा जिन्हें सफर के दौरान बच्चों की देखभाल और निजी आराम स्थान की आवश्यकता होती है। स्थानीय महिलाओं और यात्री समूह ने इस पहल की सराहना की है। रोडवेज प्रशासन ने यह भी बताया कि जिले के अन्य प्रमुख बस स्टैंडों पर भी ऐसी सुविधाएं विकसित करने की योजना है। ये सेंटर अलवर में महिला सुरक्षा, सम्मान और सुविधा की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो हमें मदर एंड बेबी फीडिंग सेंटर का आइडिया हमारे पास आया था। हमने सोचा इसको इम्प्लीमेंट करें। पहली जगह जो दिमाग में आई वो ये बस स्टैंड आई, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं यहाँ पे आती हैं और दिन भर हमें कई बार ऐसे अब अखबार के माध्यम से भी फोटोज देखने को मिली कि महिलाएं खुले में बच्चों के साथ हैं। उन्हें फीडिंग के लिए जो प्राइवेसी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, बस इसका वेट करना पड़ता है। इस वजह से UIT को ये टास्क दिया और UIT ने मेहनत करके ये लगभग मुझे लगता है 35 लाख की लागत से ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है। इसमें महिलाओं के लिए एक वेटिंग रूम, एक फीडिंग रूम, एक ड्रेसिंग रूम और आधुनिक तरीके के टॉयलेट, वेंटिलेशन सब कुछ लगाए हैं। इसके साथ ही इसका अच्छा यूटिलाइजेशन हो, सस्टेनेबल हो, इसलिए हम इसको किसी ना किसी CSR पार्टनर को भी देंगे कि वो इसकी अच्छे से मेंटेन करे। लेकिन मेरा रोडवेज विभाग से ये विशेष आग्रह रहेगा कि वो इस संपत्ति को जिस तरह आज हमने बना के दिया है इसको यूटिलाइज करें। रोडवेज के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ लोकल है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले जब ट्रस्ट की बैठक हुई थी तो हमने अभी के लिए हमारो राजस्थान में इतना ही। बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।